हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम 17th एंड 18th मार्च की करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आयुध निर्माण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो ये आयुध निर्माण दिवस है यह मनाया जाता है 18 मार्च को, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है 18 मार्च। आज का अगला प्रश्न, किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है नवनीत कुमार सहगल, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है नवनीत कुमार सहगल जी। आज का अगला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं राहुल सिंह, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है राहुल सिंह। आज का अगला प्रश्न, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो जो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड है वह हाल ही में रतन टाटा को यह प्रदान किया गया है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है रतन टाटा। आज का अगला प्रश्न, पुलिसिंग में क्रांति लाने के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया था? तो जो पुलिसिंग में क्रांति लाने के लिए जो त्रिनेत्र ऐप 2.0 था वह उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। आज का अगला प्रश्न, माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो माजुली मास्क है उसे हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, तो यह जो है वो असम राज्य से संबंधित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है असम। आज का अगला प्रश्न, फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर लगातार दूसरे वर्ष इंडियन वेल्स का खिताब किसने जीता? तो फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर लगातार दूसरे वर्ष जो इंडियन वेल्स का खिताब जीता है वो जीता है कार्लोस अलकराज ने, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है कार्लोस अलकराज। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2024 में तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से किसने अपना इस्तीफा दे दिया है? तो मार्च 2024 में तेलंगाना के उपराज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से जिसने इस्तीफा दिया है उनका नाम है तिमिलसिलाई सौंदराजन, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है तिमिलिसाई सौंदराजन। आज का अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? तो केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा है उन्होंने झारखंड राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है झारखंड। आज का अगला प्रश्न, वैश्विक कीमत के 1% पर विकसित पहली कमरे के तापमान की दवा के विकास से किस बीमारी में महत्वपूर्ण सफलता मिली है? तो वैश्विक कीमत के 1% पर विकसित पहले कमरे के तापमान की दवा के विकास से सिकल सेल जो रोग है उससे महत्वपूर्ण सफलता मिली है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है सिकल सेल रोग। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने पहाड़ी और 3 अन्य जातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, जिसे सरकार ने पहाड़ी और 3 अन्य जनजातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है जम्मू और कश्मीर। आज का अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वन कोटक के समूह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने वन कोटक के समूह अध्यक्ष के रूप में जयदीप हंसराज को नियुक्त किया है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है जयदीप हंसराज। आज का अगला प्रश्न, नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो नेपाल का वह शहर है पोखरा जिसे क्या है देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है पोखरा। आज का अगला प्रश्न, 3F ऑयल पाम ने किस भारतीय राज्य में भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो 3F ऑयल पाम ने जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है इसी में भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। आज का अगला प्रश्न, 2024 संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 2024 में जो संगीत कला निधि पुरस्कार है वह टीएम कृष्णा को सम्मानित किया जाएगा इससे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है टीएम कृष्णा। आज का अगला प्रश्न,
किस टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता? तो वह टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आज का अगला प्रश्न, विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट की सूची में किस देश के व्यंजन को पहला स्थान दिया गया है? तो विश्व के जो 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट की सूची में जो पोलैंड देश है, इसके व्यंजन को पहला स्थान दिया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है पोलैंड। आज का अगला प्रश्न, पीडब्ल्यूडी श्रेणी में भारत के नवनिर्वाचित चुनाव आयोग की राष्ट्रीय आइकन शीतल देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पीडब्ल्यूडी श्रेणी में जो भारत के नवनिर्वाचित चुनाव आयोग की जो राष्ट्रीय आइकन शीतल देवी है, वह पैरा तीरंदाजी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है पैरा तीरंदाजी। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2024 में कर्नाटक में बेलगावी के पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्च 2024 में कर्नाटक में बेलगावी के पुलिस आयुक्त के रूप में डयाटा मार्टिन मार्बोनियांग को चुना गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है डयाटा मार्टिन मार्बोनियांग। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, अमेरिका स्थित अप्लाइड एआई लैब कॉग्निशन द्वारा पेश किए गए दुनिया के पहले पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है? तो अमेरिका स्थित अप्लाइड एआई लैब जो कॉग्निशन द्वारा पेश किया गया है, तो उसमें दुनिया का जो पहला पूर्ण स्वायत्त एआई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका नाम है डेविन एआई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है डेविन एआई। तो ये थे 17th एंड 18th मार्च के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।